प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक हाफिज कुरान लड़की कुरान पढ़ते पढ़ते जानवर क्यों बन गई, आखिर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया, वह कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त क्या गलती करती थी। प्यारे दोस्तों, वह गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया हम लोगों के लिए इबरतनाक और सबक अमोज वाकया है, और खासकर हमारी माँ बहनें इस वाकया को जरूर सुने। दोस्तों, पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में अब्दुल रहमान अपनी बीवी ज़ैनब और अपनी 1 साल की बेटी नफीसा के साथ रहता था। अब्दुल रहमान बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वह रोज सुबह फजर की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। अब्दुल रहमान की बीवी ज़ैनब बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन अब्दुल रहमान अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आज नदी किनारे ना जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। उसकी बीवी गुस्से में मुंह में बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम ना करने की सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो। अब्दुल रहमान अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। उसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूँ। अब्दुल रहमान ने नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जैसे ही वह बाहर निकालने लगा तो उसकी नजर सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। अब्दुल रहमान टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। अब्दुल रहमान इधर उधर देखता है। आखिरकार यह बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहाँ चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? अब्दुल रहमान को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। उसने सोचा, मैं यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब्दुल रहमान जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि ज़ैनब जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। ज़ैनब बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह देखते ही कहने लगी कि ये कहाँ से बच्ची उठाकर ले आए हो, क्या तकलीफ है, क्यों शोर मचा रखा है, ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और ये कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो, कब बाजार जाओगे, कब पैसे लेकर आओगे? अब्दुल रहमान कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। ज़ैनब गुस्से से कहने लगी, जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? अब्दुल रहमान अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? ज़ैनब गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाएं या कोई जानवर खाएं, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। अब्दुल रहमान बीवी की यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी है। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बच्ची अब इसी घर में रहेगी और नफीसा के साथ हम इसे भी पालेंगे, और इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। ज़ैनब ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब्दुल रहमान ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ नफीसा और फातिमा दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन फातिमा अब्दुल रहमान से कहने लगी कि अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूँ? अब्दुल रहमान अपनी बेटी फातिमा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? फातिमा ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। अब्दुल रहमान फातिमा से कहने लगा कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में ज़ैनब अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाती, अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा। अब्दुल रहमान अपनी बीवी से कहने लगा,
मुझे नफीसा और फातिमा को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब फातिमा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुल रहमान की मौत हो गई। नफीसा और फातिमा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ज़ैनब ने अपनी बेटी नफीसा को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नफीसा बेटी अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी माँ ने कहा कि फातिमा है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियां पकड़कर लाया करे, इसने तो अपने अब्बू से मछलियां पकड़ना सीखा है। फातिमा अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। ज़ैनब फातिमा से कहने लगी, बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद फातिमा के दिन ही बदल चुके थे। ज़ैनब इससे घर का सारा काम करवाती और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी फातिमा को करना पड़ता, लेकिन उसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब फातिमा नदी से पानी लेने के लिए गई तो वह अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवाय कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जान के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे अब्बू जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते घर आ जाती है। फातिमा जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। फातिमा रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। उसकी माँ कहने लगी कि बस बस, अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। फातिमा की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। फातिमा की माँ ने फातिमा को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। नफीसा ये सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फज्र की नमाज के बाद फातिमा दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन फातिमा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, फातिमा वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने फातिमा से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फातिमा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे कि बेटे, क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? फातिमा कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। फातिमा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से कहा कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? फातिमा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वह अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा,
जिसकी वजह से तुम्हारा आंसू बहेंगे तो उसकी आवाज से हमेशा सूअर की आवाज ही निकलेगी, और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोलकर उसको पढ़ोगी, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर वापस चले गए और फातिमा अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल करता है कि वह कुरान पढ़े, उसकी तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वह खुद ही अपनी कुरान की तिलावत सुनकर खा हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त मग्न हो गया और हर कोई अपना दुख भूल जा रहा था। जैसे ही फातिमा घर पर पहुंची तो फातिमा की माँ गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, कहाँ लगा दी। इतनी देर फातिमा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी किनारे में एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंधे हैं। अगर वह मट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाती है। फातिमा की माँ बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है। जाओ, जाकर घर के काम करो। देखो, सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। फातिमा किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसने फौरन से उसके मुंह पर थप्पड़ मार मार दिया और फातिमा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन नफीसा की आवाज बदल चुकी थी, कुछ कहने के लिए अब मुंह खोला तो उसकी जुबान से सूअर की आवाज निकल रही थी। उसकी माँ भी यह देखकर हैरान रह गई और फातिमा से कहने लगी कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नदी पर मिले थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ किए थे तो यह सब कुछ हुआ है माँ। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे ही उस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज की बजाय उसके गले से सूअर की आवाज निकलेगी। उसकी माँ यह सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। उसने उसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। फातिमा बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुरान पाक पढ़ना शुरू हुई तो उसको अपने सारे गम और सारे दुख भूल गई। फातिमा की आवाज वहां पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा फातिमा की आवाज का दीवाना हो गया और फातिमा के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतनी देर में फातिमा की माँ फातिमा को वापस अपने घर पर ले गई थी। शहजादे ने फातिमा के घर का दरवाजा बजाया तो अंदर से फातिमा की माँ बाहर दरवाजे पर आ गई। शहजादे ने फातिमा की माँ से कहा कि यहाँ पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था। मुझे वह आवाज यहाँ तक खींच लाई है। मैं तो उसकी आवाज का दीवाना हो गया हूँ। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। उस शहजादे की बात सुनकर ज़ैनब कहने लगी, यह आवाज तो मेरी बेटी नफीसा की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए जो आप कहे कि मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। आप सिर्फ अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। यह बात सुनकर ज़ैनब ने अपनी बेटी नफीसा की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन नफीसा की आवाज तो एक सूअर की आवाज जैसी थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप ने ज़ैनब से कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज में कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। यह बातें सुनकर ज़ैनब और उसकी बेटी नफीसा बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि आज के दिन उनका असलियत सबके सामने आने वाला था। शहजादे के बाप की बातें सुनकर नफीसा रोने लगी और एक कागज पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी, और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देखकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा यह सारा मंजर खड़ी खड़ी अपनी आंखों से देख रही थी। फातिमा आकर शहजादे के बाप के पांव में गिर गई और अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने लगी। अगर आपने गिरफ्तार करना है, सजा देनी है, तो आप मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वह कुरान की तिलावत कोई और नहीं, मैं कर रही थी। तो शहजादे ने मेरी आवाज को सुना था।
शहजादा जब भी मेरी बहन को देखता वह सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती थी और दूसरी तरफ अपनी सुरीली आवाज में मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती थी। वह बादशाह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त यहाँ सबके सामने कुरान की तिलावत करनी होगी। जैसे ही उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, सबके गुस्से ठंडे हो गए। सब मग्न हो गए, उसका कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह ने ला किया कि मैं आप सबको एक शर्त पर माफ कर दूंगा। अगर आप अपनी बेटी फातिमा की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दें। फातिमा की माँ ने अपनी बेटी फातिमा से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे और अपनी बहन को माफ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज्यादती की। आज तुमने मेरी और अपनी बहन की जान बचा ली और आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। फातिमा ने अपनी माँ को माफ कर दिया और शहजादे से शादी के लिए हाँ कर दी। फातिमा और शहजादे की शादी कर दी गई। फातिमा को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला, जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी राजकुमारियों की तरह गुजारने लगी और उसके आगे पीछे तकरीबन हर वक्त नौकरानियां ही रहती थी। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह की कलाम में कितनी बरकत है कि इंसान अपने सारे गम सारे दुख भूल जाता है। और जो इंसान को परेशान करता है, अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें इस कुरान को खोलकर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम सारे दुख भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया। आबिर का अजाब। गांव की जिंदगी एक दूर दराज गांव था जहां आबिर नामी शख्स रहता था। वो एक जमींदार का बेटा था, लेकिन अपने वालिद की वफात के बाद वो अपनी दौलत और जमीनों का अकेला वारिस बन गया। शुरू में आबिर निहायत नेक और दीनदार था, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में गुरूर और दौलत की मोहब्बत पैदा होने लगी। आबिर ने गांव में अपनी चालाकी और मकारी से मशहूर होना शुरू कर दिया। वो लोगों को कर्ज देता, लेकिन इतनी ज्यादा सऊद की शर्त रखता कि गरीब किसान अपनी जमीनें भी उसके हवाले करने पर मजबूर हो जाते। बीवाओं और यतीमों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करना उसका मामूल बन गया। गांव के लोग उसके जुल्म और सितम से परेशान थे, लेकिन उसके माल और दौलत के सामने बेबस थे। गुनाहों का सिलसिला आबिर की हिर्स बढ़ती जा रही थी। वो झूठ है बोलने, धोखा देने और जुल्म करने में कोई झुझक महसूस न करता था। लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते, लेकिन उनकी जरूरियात उन्हें बार बार उसके दरवाजे पर ले आते। आबिर ने अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो। पहला इशारा, एक रात आबिर ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग शख्स सफेद लिबास पहने इसके सामने आया और कहा, आबिर, तुम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो। तुम्हारे गुनाह तुम्हें हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। तौबा करो, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। आबिर ये ख्वाब देखकर हड़बड़ा कर उठा, लेकिन उसने उसे ज्यादा संजीदगी से न लिया। वो अपने मामूलात में मसरूफ रहा और गुनाहों का सिलसिला जारी रखा। अजाब के आसार चंद महीने बाद गांव में गैर मामूली हालात पैदा होना शुरू हो गए। गांव की जमीनें खशिक हो गईं, पानी के ज़खायर खत्म होने लगे और फसलें सूखने लगें। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन आबिर ने उस मौका को भी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने किसानों से उनकी जमीनें, मवेशी बहुत कम कीमत पर खरीद लिए, ये कहकर कि वो उनकी मदद कर रहा है। दरहकीकत वो उनकी बेबसी का फायदा उठा रहा था। दूसरा ख्वाब, एक रात फिर वही बुजुर्ग शख्स आबिर के ख्वाब में आया और कहा, आबिर, ये कहत अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तनबिया है। अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारी बर्बादी यकीनी है। लेकिन आबिर ने इस ख्वाब को भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी चालाकियों में मसरूफ रहा। आबिर का अजाब। हिस्सा 2, अल्लाह का गजब। एक दिन गांव में अजीब व गरीब हादिसात पेश आने लगे। दिन के वक्त अंधेरा छा गया, आसमान सर्ख हो गया और खौफनाक तूफान ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों में दबक गए, लेकिन आबिर अपने आलीशान महल में बैठा अपने खजाने गन रहा था। अचानक एक जोरदार बजली कड़की और आबिर के महल पर आ गिरी। महल लम्हों में जमीन बोस हो गया और आबिर मलबे तले दब गया। लेकिन ये अजाब का सिर्फ आगाज था। दौलत का खात्मा। जब गांव वालों ने महल के मलबे को साफ करने की कोशिश की तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। आबिर का जिस्म जल चुका था,
और उसके तमाम खजाने राख में तब्दील हो चुके थे। जो लोग आबिर की दौलत के लालच में थे वो ये मंजर देखकर कांप उठे। अबरत की दास्तान आबिर की मौत गांव के लिए एक अबरत बन गई। गांव के बुजुर्गों ने सबको जमा किया और कहा, देखो, अल्लाह ने आबिर को उसके गुनाहों की सजा दी। हमें अपने आमाल दरस्त करने चाहिए और हमेशा हक पर कायम रहना चाहिए। गांव के लोगों ने इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने का अहद किया। सबक आबिर की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी दौलत और ताकत कुछ भी है नहीं अगर इंसान के अमाल खराब हों। अल्लाह सब कुछ देखता है और हर गुनाह का हिसाब ज़रूर होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में नेकियों का रास्ता अपनाना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है।